नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में सुपरस्टार ट्रेडर में। तो दोस्तों आज है 7 दिसंबर थर्सडे, निफ्टी का एक्सपायरी था। तो चलिए दोस्तों, आज का जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हम स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करें, हम लोग देखते हैं कि आज का जो मार्केट है वो कैसे बिहेव किया हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो अगर आप देखें दोस्तों, तो ये जो ब्लैक कलर जो लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे नॉर्मल लेवल्स है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये है हमारा ब्लैक डॉट लेवल जो कि ऑटोमेटिक सब प्लॉट होते हैं। ये मेरा एक स्पेशल इंडिकेटर है जिसे मैंने खुद डेवलप किया है। तो दोस्तों, जो हमारा स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से एक बार मैं आपको दोबारा रिफ़्रेश करूं तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक लेवल है और इसमें हम देख सकते हैं कि ये रेड लाइन है। तो अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये हमारा रेड लाइन है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री बनाया तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा तब तक हम मार्केट से बाहर नहीं निकलेंगे। या तो हम अपना डिज़ायर्ड प्रॉफिट बुक कर लें या फिर आपको इंतज़ार करना होगा कि ये जो रेड लाइन है वो इस लेवल के नीचे ना जाए। मान लीजिए यहाँ पर नीचे गया तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे या तो हम लोगों को अपना टारगेट अचीव करेंगे जो लेवल है ये। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस दे दिया तो वापस आपको एंट्री यहाँ पर मिलेगा और आपका जो टारगेट है वो यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिल गया पहला टारगेट और इसके ऊपर में ये दूसरा टारगेट। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने हमारा जो लेवल्स है उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रेड डॉट लाइन है वो रेड डॉट लाइन से के नीचे में एक लेवल था, यहीं इसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और यहाँ पर एक मास्टर लेवल था। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और दोबारा मार्केट यहाँ पर आया भी नहीं। यहीं से जो अंदर में रेड कलर लाइन है वो बेंड हो गया, बेंड हो करके हमारा टारगेट के लिए अचीव हो गया। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों उसमें कुछ लाइंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कुछ लाइंस और कुछ लेवल्स। तो सबसे पहला लाइन होगा वो रेड डॉट लाइन है, ये ब्लू लाइन है और ये ब्लू डॉट लाइन है। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें तो मान लीजिए ये ब्लू लाइन को ये रेड लाइन ने क्रॉस किया, तो जिस तरफ क्रॉस किया है ऊपर क्रॉस किया है तो हम ऊपर की तरफ बैठ जाएंगे और इसका ऊपर का टारगेट ये होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने यहाँ पर ब्लू लाइन को क्रॉस किया था तो वापस यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेकर के बाहर निकल जाना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों का जो स्ट्रैटेजी है उसमें रेड लाइन को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लेवल्स का एंट्री और एग्ज़िट के लिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री बनाया तो अगर ये रेड लाइन इस लेवल को क्रॉस हो गया तो आपको इस मार्केट में नहीं रहना है। और ये भी अगर आपने यहाँ इस लेवल पे एंट्री किया है तो आपका जो टारगेट होगा ये होगा। अगर आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गए तो कोई बात नहीं, नहीं तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस दे करके बाहर निकल जाना है, होप ट्रेडिंग नहीं करना है। तो ज़्यादातर ये होता है कि मार्केट में हम जब भी एंट्री लेते हैं तो कभी कभी हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता है और स्कैल्पिंग किस डायरेक्शन में करें वो हमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पर जब सपोर्ट लिया मार्केट ने, रेड लाइन इस लेवल से दूर है तो यहाँ से यहाँ तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो हमारा स्ट्रैटेजी के हिसाब से आज हमें कितना प्रॉफिट हुआ उसे एक बार देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा जो टोटल प्रॉफिट है आज 38,000। लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट वंस अगेन। 38,000 प्लस कुछ प्रॉफिट किया हमने और कुछ पोजीशंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पोजीशंस का आज जो टैली है वो कैसे हुआ था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेवल है और यहाँ पर एक लेवल है, ये हमारा एंट्री होगा। क्यों एंट्री होगा? क्योंकि हम देख सकते हैं ये जो रेड लाइन है इस रेड लाइन ने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया। तो समवेयर यहाँ पे कहीं में मैंने एक एंट्री लिया था 1057 अराउंड। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर 1057, तो ये रहा अपना 1057, यहाँ पर बाई किया हमने 150 क्वांटिटी। आप देख सकते हैं 1057 पे कुछ क्वांटिटी हमने निकाल दिया और कुछ क्वांटिटी हमने बाद में निकाला। 150 लिया था, 120 निकाल दिए, 30 हमने ट्रेल किया और देखा कहाँ तक जा सकता है, टारगेट के लिए वेट किया हमने। तो ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा करके आप धीरे धीरे अपना जो प्रॉफिट वैल्यू है उसे आप बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री किया और आप देखें तो 1050 यहाँ कहीं पे मुझे रिजेक्शन दिखा था पहला, तो यहाँ कहीं पर मैं एग्ज़िट हो गया था। वैसे तो मार्केट ने टारगेट भी अचीव किया था। तो तो आप यहाँ पर अगर टाइम देखें तो 1057 पे हमने बाई ट्रेड किया था और ये 11.5 पे हम यहाँ मार्केट से बाहर निकल गए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 11.5 ये हो रहा है
और 1057 ये हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमने स्ट्रेच हासिल किया। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया, क्योंकि ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, इसमें जो रेड लाइन है इस लेवल को क्रॉस नहीं किया, इसीलिए हम इस ट्रेड में बने रहे। और इस ट्रेड में बने रहने का और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये जो बैंड है आप देख सकते हैं, जो ऑरेंज कलर लाइन है और ब्लैक कलर लाइन है, ये दोनों के बाहर में ये रेड लाइन एकदम फ्री ऊपर में जा रहा था। तो कॉन्फिडेंस हो गया कि अब ये इस लेवल पे जाएगा। जनरली जब हम ट्रेड बनाते हैं तो कभी कभी हमें बहुत अच्छा स्कैल्पिंग करने का मौका मिलता है। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो ब्लैक डॉट लाइन है, ऑरेंज डॉट लाइन और ये ब्लू लाइन, तो मैं आपको अगर सिंपल से थोड़ा बताऊं तो जैसे कि ब्लैक डॉट लाइन हो गया, ये एकदम एक जैसे फास्ट लाइन हो गया, ये ब्लू डॉट लाइन थोड़ा स्लो लाइन हो गया और ये मीडियम लाइन है। तो मार्केट जो है वो अगर ये ब्लैक डॉट लाइन ये दोनों से काफ़ी दूर हो गया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का मोमेंटम बुलिश होगा। और जब भी आप ब्लू डॉट के पास में देखेंगे यहाँ पर रेड लाइन इसको छुआ नहीं, यहीं से बेंड हो गया, तो यहाँ कहीं पे आप एंट्री बना सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पर देखें तो ये ब्लू डॉट लाइन है और ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन ने ये ब्लू डॉट लाइन को क्रॉस नहीं किया, तो बार बार ये रेड लाइन डॉट लाइन को देख रहे हैं आप, क्लियरली सपोर्ट दे रहा है, तो यहाँ पर आप एंट्री बना करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए ये रेड लाइन इस ब्लू लाइन को क्रॉस हो गया तो आपको बिना रुके स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए। होप ट्रेडिंग नहीं करना है दोस्तों। बहुत सारे जो लोग हैं, आप जानते हैं हमारे जो दोस्त लोग हैं रिटेल ट्रेडर, मैं भी काफ़ी इससे पहले लॉस करता था, लेकिन जब से मैं ये स्ट्रैटेजी डेवलप किया हूँ मेरे जो लॉसेस है वो कम हो गए हैं और जो प्रॉफिट है धीरे धीरे बढ़ रहा है। भले ही आज आपको ये प्रॉफिट थोड़ा कम दिख रहा हो 38,000, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये आगे धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये वैल्यू बढ़ते ही जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। तो जो मेन वजह है इसका लेवल्स और लाइंस के ऊपर है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो ब्लैक डॉट लाइन है ये दोनों लाइन से काफ़ी दूर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम है। और आप देखें, मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, पहला टारगेट होगा ये, दूसरा टारगेट होगा ये। आप देखेंगे अगर ध्यान से यहाँ पर तो ये जो रेड लाइन है, अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये रेड लाइन है इस लेवल के नीचे नहीं गया, बार बार इस लेवल पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के मार्केट ने इस टारगेट को हासिल किया। इसमें से जो भी आप लाइंस और लेवल्स देख रहे हैं, कोई भी लाइंस और लेवल्स मैं अपने हाथों से ड्रॉ नहीं करता हूँ, ये सारा मैंने ऑटोमेट करके रखा हुआ है। ये एक इंडिकेटर है जिसे मैंने खुद डेवलप किया है और इसी बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो अगर आप देखें इसको, मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊँ थोड़ा सा मैं आपको, तो ये मेरे मास्टर लेवल्स है, ये जो आप देख रहे हैं ये सब मास्टर लेवल्स है, ये सब जो डॉट लाइन देख रहे हैं आप मास्टर लेवल्स है, और ये लाइन्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर दोस्तों, तो जैसे ही इसने रेड डॉट लाइन को टच किया, आप देखिए जो दोनों डॉट लाइन्स हैं ये काफ़ी दूर है। ये जो डॉट लाइन देख रहे हैं, ब्लैक डॉट लाइन, ऑरेंज डॉट लाइन, ब्लू डॉट लाइन, ये रेड लाइन डॉट लाइन से काफ़ी दूर है। तो जैसे ही मार्केट ने रेड डॉट लाइन को खुलते ही सपोर्ट लिया यहाँ पर लेकर के, अगर आप देखें तो दोबारा यहाँ पर वापस कभी भी नहीं आया। अगर मैं आपको इससे पहले भी दिखाऊं तो जैसे कि मान लीजिए ये लाइन्स यहाँ पर है, इसके पास में आया तो दोबारा यहाँ पर नहीं आया, मार्केट काफ़ी ऊपर तक चले गया। अगर यहाँ भी मैं आपको दिखाऊं तो लेट मी जस्ट जूम इन एंड जस्ट शो यू। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये रेड लाइन, जब ये रेड लाइन इसको क्रॉस कर गया, ये दोनों के दूर में है, तो यहाँ पर जब ये अंदर में जो रेड लाइन है इसमें मान लीजिए ये ब्रेक हुआ, ब्रेक कर करके यहाँ पर आपने सपोर्ट बनाया, और एक बार जब इसको क्रॉस हो गया रेड लाइन से, ये रेड लाइन अंदर का और ये जो बाहर का जो मास्टर लाइन है रेड डॉट लाइन, वो दोनों क्रॉस हो गया, तो देखिए अब कितना बड़ा टारगेट दिया है मार्केट ने। ये देखिए आप कितना बड़ा टारगेट है, ये तब से बहुत बुलिश हो गया है मार्केट। तो अगर यहाँ पर भी देखिए आप, तो रेड डॉट लाइन से जो रेड लाइन बेंड हुआ तो वापस यहाँ पर फॉल हो गया, यहाँ पर भी फॉल हो गया। तो दोस्तों ऐसा हमारा स्ट्रैटेजी है कि आप जानते हैं कि जो मार्केट का जो टोटल 6 आवर का ड्यूरेशन होता है, उसमें मार्केट का जो वेरिएशंस काफ़ी होते हैं। कभी कभी मार्केट एक ही जगह पे रुक जाता है और साइड में चले जाता है, जहाँ पे हमें ट्रेड लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो इससे पहले भी मैंने बताया था आपको कि जब भी ये रेड डॉट, ये जो ब्लैक डॉट लाइन है, ये बैंड के पास चले जाए तो हमें बड़े टारगेट के लिए होप नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे टारगेट को ले करके हमें स्कैल्पिंग करना चाहिए। हम बड़े टारगेट तभी ले सकते हैं जब ये जो डॉट लाइन है दूर है, ये तीनों लाइन जब दूर दूर होते हैं, ब्लू डॉट लाइन, ऑरेंज डॉट लाइन, ब्लैक डॉट लाइन, ये तीनों जब
दूर दूर होते हैं तो हमें बड़े बड़े टारगेट देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो लाइन है ये काफ़ी दूर दूर है। देखिए आप, ब्लैक डॉट लाइन, ऑरेंज डॉट लाइन, ब्लू डॉट लाइन, यहाँ पर दूर दूर है। मान लीजिए यहाँ पर आपने एंट्री किया तो बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे आपको, यहाँ पर टारगेट मिलेंगे। लेकिन वही अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आज का जो दिन था, तो आपको छोटे छोटे में ही स्कैल्पिंग करना पड़ेगा, छोटे छोटे में ही स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। तो आपको बड़े टारगेट नहीं देगा ऐसी सिचुएशन में मार्केट। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर आपने एंट्री ले लिया, आप सोचेंगे कि बड़ा टारगेट मुझे मिलेगा, मैं वेट करूँगा, तो उतने में ही टाइम डिके हो करके आपका प्रीमियम का जो वैल्यू है वो लॉस हो जाएगा, उसका जो प्रीमियम वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं बच पाएगा। इसीलिए दोस्तों ये ज़रूरी है कि हम एक ऐसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करें जिससे कि हमें रेगुलरली प्रॉफिट होते रहे और हम स्टेडीली इनकम बनाते रहें। मान लीजिए आप भी कोई अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, अगर आपको लगता है कि इस स्ट्रैटेजी के साथ में आपको बेनिफिट होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपको कमेंट है आपको रिस्पांस दिया जाएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको चलते चलते एक बात बताऊं कि ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि हमें टारगेट देने के लिए। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब भी ये ब्लू डॉट लाइन के ऊपर में रेड लाइन ऐसे क्रॉस करता है तो इसका ऊपर का टारगेट नहीं बल्कि इसके भी ऊपर का टारगेट हमें हमेशा अचीव होता है। अगर आप पता नहीं किसी पे इससे पहले वीडियो में आप चेक करिएगा, वरना हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर पुट साइड में एंट्री लिया, तो आप देखें तो आपका जो रेड लाइन है ये ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं किया, तो आपका पहला टारगेट होगा ये और दूसरा टारगेट होगा नीचे का, जो कि आपको दिख रहा है कि मार्केट ने दिया है आज के दिन। कल नहीं दिया था लेकिन आज के दिन दिया था। तो ऐसा है स्ट्रैटेजी कि बहुत ही आसान है। इसमें मैं कोई भी कैंडल के टाइप्स या कैंडल के पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व नहीं करता हूँ। मेरा जो स्ट्रैटेजी है सिंपल एक इंडिकेटर है, उसी इंडिकेटर के बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। और बेसिकली मैं ब्लू डॉट लाइन और ये रेड डॉट लाइन और ये जो ब्लू लाइन है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्लैक डॉट के साथ भी। ये तीनों जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लेवल्स हैं ये मास्टर लेवल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ कहीं पे एंट्री बनाया होता, ये जो यहाँ पर रिस्पेक्ट किया था मास्टर लेवल को, तो आपको इतने बड़े टारगेट के लिए अचीव करने का मौका मिलता। तो ये अगर छोटे टारगेट करना है, स्कैल्पिंग करना है, तो यहाँ से यहाँ पे आपको मौका मिलेगा। अगर आप ध्यान से भी देखें तो ये रेड लाइन जो है इस लेवल के नीचे गया नहीं। मान लीजिए आपने इस लेवल के ऊपर में एंट्री बनाया, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा अगर ऐसा लेंगे तो। मान लीजिए यहाँ पर आपने एंट्री बनाया, तो आप देखें कि ये रेड लाइन जो है इस लेवल के नीचे चले गया। आप इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे। मान लीजिए ये रेड लाइन इसके लेवल के ऊपर चले गए, तो आप यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और तब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि ये जो रेड लाइन है इस लेवल को क्रॉस नहीं करे, या फिर आपको टारगेट ना दे, या फिर आपको जो स्कैल्पिंग का जो एम है, जैसे कि 30 पॉइंट हो, 40 पॉइंट्स हो, या 20 पॉइंट्स हो, या 60 पॉइंट्स हो, जो भी लेवल के हिसाब से जितने पॉइंट्स बने उतने मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको टारगेट के लिए इंतज़ार कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या है, लॉजिक है, कोई होप ट्रेडिंग नहीं है ये, इसमें प्रॉपर लॉजिक है और आप लॉजिक के बेसिस पे आप पेशेंस रख सकते हैं। और आपको ऐसा नहीं होगा कि आप गलतफहमी में रह जाएंगे कि मान लो यहाँ से नीचे गिर जाएगा, बहुत नीचे गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए बहुत नीचे, इमीडिएटली ऐसे नीचे नहीं गिरेगा। जब ये देखें कि ये जो ब्लैक डॉट लाइन है ये दोनों डॉट लाइन से ज़्यादा दूर हो जाएगा तो मार्केट उतनी आसानी से नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि ये जो रेड लाइन है पहले ये ब्लैक डॉट लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ब्लू डॉट लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ऑरेंज, फिर जाकर के नीचे गिरेगा। लेकिन जब भी ये ऑरेंज डॉट लाइन, ये अगर ये ब्लू डॉट लाइन ये ऑरेंज डॉट लाइन और ब्लैक डॉट लाइन के नीचे आ जाए, जैसा ये कंडीशन है, तो दोस्तों मार्केट उतनी आसानी से नीचे नहीं गिरता है। गिरेगा तो भी हमें रेड लाइन का सपोर्ट ले करके, अगर उसके वहाँ से बेंड हो रहा है तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ले करके हम मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। मार्केट में हम लोग होप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ये है मेरा जो सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में मैं आज आपका टॉपिक रखा हूँ। तो इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और मैं आपको बताऊं कि मैं केवल अपस्टॉक्स में ही ट्रेड करता हूं
और ये मेरा अकाउंट है 239814 और यही मेरा एक अकाउंट है, काइट में भी है, लेकिन मैं जनरली अप स्टॉक्स में ही ट्रेड करता हूँ और इसी से मैं आपको अपडेट करता हूँ मेरा स्ट्रैटेजीज को और मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स है। So hope my dear friends you are liking my video, and please do subscribe and support my channel. Will highly appreciate your affection. Thank you so much, and keep watching my video. Thank you so much.